हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज कर रहे थे, तो हम लोग जिसमें से हम लोगों का 300 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए थे और 275 275 क्वेश्चन हम लोगों के एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए थे। तो हम लोग आज 275 के आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो जो कि एंटोनिम्स की सीरीज है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों का 276 क्वेश्चन आज है, स्टिंगी है। स्टिंगी की बात करें तो स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस कह सकते हैं, मक्खी चूस भी कह सकते हैं। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है निगार्डली होता है, माइजरी होता है और मिंगी भी होता है। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शंस की बात करें तो क्लीन, नहीं होगा टाइट मतलब। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का है जेनरस है और चीप है। तो स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जनरस मतलब उदार या दानी कह सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 277 हम लोगों का है। 277 की बात करें तो बारेन, बारेन मीन्स होता है बंजर। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स जैसे इनफर्टाइल होता है, जेज्यून होता है, मोरलैंड, एकॉर्पस, नॉन प्रोडक्टिव। और ऑप्शंस की बात करें तो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, फ्रूटफुल होता है। रिच मतलब धनी होता है, प्रॉस्परस मतलब भी धनी होता है, समृद्धि। पॉजिटिव मतलब होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो वारेन के सिनोनिम्स की बात करें तो वारेन का सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स की बात करें तो वारेन का एंटोनिम्स हो जाएगा फर्टाइल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं। 278 की बात करें तो हम लोगों का 278 है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण, या इसे कह सकते हैं मेरिट कह सकते हैं। तो अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो वाइस मतलब होता है अवगुण होता है, बुराई कह सकते हैं। फेलोर मतलब असफलता होती है। फॉल्ट मतलब मिस्टेक। ऑफेंस मतलब होता है अपमान। तो 278 का एंटोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा वाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं। 279 हम लोगों का है नर्वस। नर्वस की बात करें तो नर्वस मीन्स होता है बेचैन। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ्लॉलेस, फ्लॉलेस अच्छा वर्ड है। फ्लॉलेस के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो टेंटलेस हो जाता है, इम्पिकेबल होता है, त्रुटिहीन होता है। और नर्वस के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो नर्वस का एंटोनिम्स हो जाएगा कंपोज्ड होगा। तो अगर नर्वस के सिनोनिम्स की बात करें तो नर्वस का सिनोनिम्स हम लोगों का एंटोनिम्स हो जाता है कंपोज्ड होगा। इसका एंटोनिम्स नर्वस का एंटोनिम्स हो जाएगा कंपोज्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। 280 हम लोगों का है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वासी या भरोसे का होता है। तो कॉन्फिडेंट के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंट का एंटोनिम्स हो जाता है डिफिडेंट होगा। तो अगर वरीड, वरीड मतलब चिंतित होता है। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होता है। डिप्रेस्ड मतलब होता है तनाव। तो कॉन्फिडेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा डिफिडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं हम लोग। 281 हम लोगों का है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट होता है कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं। और इविडेंट होता है, आर्टिकुलेट होता है, ल्यूसिड होता है, लूसेंट होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लिसिट के एंटोनिम्स का एक्सप्लिसिट का एम्बिगस मतलब द्विअर्थी होता है, जिसका अर्थ क्लियर ना हो। इल्यूसिव मतलब होता है मायावी होता है, ये भी इल्यूसिव मतलब भ्रम होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब कुशल होता है, मतलब दोनों हाथों को अपने कुशलता से करने वाला। तो एक्सप्लिसिट के सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाता है एक्सप्लिसिट का एंटोनिम्स हो जाता है एम्बिगस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 282 देखते हैं हम लोग। 282 हम लोगों का है इम्यून है। इम्यून मतलब होता है रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इम्यून का बात करें तो प्रतिरक्षा कह सकते हैं। तो इम्यून के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इम्यून इम्यून का एंटोनिम्स हो जाता है पावरफुल हो जाएगा। वल्नरेबल मतलब होता है जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सके। और वीक मतलब कमज़ोर होता है। तो इम्यून के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इम्यून का एंटोनिम्स हम लोगों का हो जाता है पावरफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं हम लोग। 283 की बात करें तो 283 मतलब ब्लीक है। ब्लीक मतलब होता है, ब्लीक की अगर बात करें तो ब्लीक मतलब होता है धुंधला कह सकते हैं, कुहासा कह सकते हैं, ब्लीक मतलब होता है। तो अगर इसके
ऑप्शंस की बात करें तो डल मतलब होता है नीरस, डार्क मतलब अंधेरा, ब्राइट मतलब चमकीला, एक्सपोजर, एक्सपोज से बना, एक्सपोजर मतलब होता है अनावरण, जो ढका ना हो, एक्सपोज हो। तो ब्लीक के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लीक का एंटोनिम्स हो जाएगा ब्राइट मतलब चमकीला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं हम लोग। 284 की बात करें तो 284 हम लोगों का है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है तुनक मिजाज। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्टुबॉर्न होता है, एडामेंट होता है, जिद्दी जिसे कह सकते हैं, हार्ड टू प्लीज होता है फास्टिडियस। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो फसी मीन्स मतलब होता है उधम मचाने वाला इधर उधर, कोऑपरेटिव मतलब तो सहयोगी होता है, प्रॉमिसिंग मतलब होता है भरोसा देने वाला, तो एडजस्टेबल मतलब होता है समायोजन। तो फास्टिडियस मतलब तुनक मिजाज होता है, तो ये हो जाएगा एडजस्टेबल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडजस्टेबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं। 285 हम लोगों का है सैलो। सैलो की बात करें तो सैलो मीन्स होता है छिछला, सुपरफिशियल कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डीप मतलब गहरा, हाई मतलब ऊंचा, लॉन्ग मतलब लंबा, वाइड मतलब चौड़ा। तो सैलो का एंटोनिम्स हो जाएगा डीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं हम लोग। 286 हम लोगों का है क्वाइट। क्वाइट की बात, क्वाइट मीन्स होता है शांत, काम होता है, ट्रैंक्विल होता है, पीस होता है, और शेरेन होता है, साइलेंट होता है। तो क्वाइट के एंटोनिम्स की बात करें तो क्वाइट का एंटोनिम्स हो जाएगा नॉइजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 देख। 287 की बात करें तो 287 हम लोगों का है वेग। वेग मतलब होता है अस्पष्ट होता है, एम्बिगस होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर दिया है, क्लियर मतलब स्पष्ट होता है, डल मतलब नीरस होता है, सैडी मतलब छायादार होता है। तो वो वेग का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं हम लोग। 288 हम लोगों का है, 288 की बात करें तो 288 हम लोगों का है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वासी, तो अनट्रस्टवर्दी होता है। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स दिया है बिलीवेबल, मतलब विश्वसनीय होता है, बिलीव से बना है, बिलीवेबल। पॉसिबल मतलब संभावित होता है, इमेजिनेबल, इंजॉयबल। तो इनक्रेडिबल का अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा बिलीवेबल। क्वेश्चन नंबर 289 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 289 है इनइविटेबल, मतलब अनिवार्य होता है। अगर बात करें तो इंडिस्पेंसेबल होता है, कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य होता है। तो अवॉइडेबल मतलब टालने योग्य, जिसे टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके। अननेसेसरी, जो नेसेसरी ना हो, अननेसेसरी। इनसेपरेबल, जिसे अलग ना किया जा सके। अनसर्टेन, अनिश्चित होता है। तो इनइविटेबल के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अवॉइडेबल होगा, जिसे टाला जा सके। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अवॉइडेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं। 290 हम लोगों का है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है मॉडेस्टी कह सकते हैं, दया कह सकते हैं, कर्टसी कह सकते हैं। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, तो अगर ह्यूमिलिटी के एंटोनिम्स की बात करें तो ह्यूमिलिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा प्राइड। तो ह्यूमिलिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा प्राइड। क्रुएल्टी मतलब निर्दयता होती है, डिग्निटी मतलब मर्यादा सम्मान होता है, एंगर मतलब क्रोध होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं। 291 की बात करें तो 291 हम लोगों का है मेक। मेक मतलब बनाना होता है, लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। तो इमेंसिपेट, टू गेट रीड ऑफ होता है, बाइंड मतलब बांधना होता है। तो मेक के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो मेक का एंटोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा ब्रेक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं हम लोग। 292 की बात करें तो 292 हम लोगों का है प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा होती है। तो अगर प्रेज के सिनोनिम्स की बात करें तो एडमायरेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कमेंडेशन होता है, एक्सटोल होता है, एग्जाल्ट होता है, एडमायर होता है, यूलॉजी होता है। तो इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हेकल है। हेकल की बात करें तो हेकल मीन्स होता है सवालों से बात काटना, मतलब इधर उधर बात करके, कोई अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो इधर उधर बात करके वो आपके सवाल को काट देगा। तो एक्यूज मतलब अपराधी होता है, हेट मतलब
नफरत होती, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है। तो प्रेज के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज का एंटोनिम्स हो जाएगा तो एक्यूज, अपराधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं हम लोग। 293 हम लोगों का है टर्मिनेट। टर्मिनेट की बात करें तो टर्मिनेट मतलब होता है समाप्ति, इंड कह सकते हैं, फिनिश कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं। तो हैस्टन मतलब तेज़ी से होता है, डिपार्ट मतलब गमन होता है, रवाना होना, बिगिन मतलब स्टार्ट होता है, चेंज मतलब बदलाव होता है। तो टर्मिनेट के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो टर्मिनेट का एंटोनिम्स हो जाएगा बिगिन मतलब स्टार्ट करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं। 294 हम लोगों का है रैपिडली। रैपिडली मीन्स, रैपिडली की बात करें तो रैपिडली मीन्स होता है तेज़ी से। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है स्लोली, रैपिडली का स्लोली इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। लेजी से बना लेजिली, सेक्रेटली गुप्त रूप से, फर्मली दृढ़ता से। तो रैपिडली का एंटोनिम्स हो जाएगा स्लोली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 295 देखते हैं हम लोग। 295 हम लोगों का है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब, सक्सेसर की बात करें तो सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। तो हेयर होता है, HEIR होता है, हेयर की बात करें तो उत्तराधिकारी होता है। तो अगर अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रीडिसेसर, पूर्वज होता है। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो प्रीडेटर मतलब होता है हिंसक जानवर होता है, भेड़िया कह सकते हैं। तो सक्सेसर के एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रीडिसेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं हम लोग। 296 हम लोगों का है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन की बात करें तो कंट्राडिक्शन मतलब होता है अंतर विरोध, कंटेंशन, विवाद कह सकते हैं। तो अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष होता है, एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन करना, कन्फर्मेशन मतलब पुष्टि करना, और एग्रीमेंट मतलब सहमति होता है। तो कंट्राडिक्शन के अगर एंटोनिम्स की बात करें तो कंट्राडिक्शन का एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रीमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं हम लोग। 297 हम लोगों का है रिलिंग्विश। रिलिंग्विश मतलब होता है त्यागना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, रीइंस्टेट है, रीइंस्टेट मतलब होता है पुनः स्थापित करना, डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करना, रिक्लेम सुधारना होता है या वापस मांगना होता है, रिटेन मतलब बनाए रखना होता है। तो रिलिंग्विश मतलब त्यागना होता है, रिटेन मीन्स बनाए रखना होता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेन। अगर रिलिंग्विश के सिनोनिम्स की बात करें तो रिलिंग्विश का सिनोनिम्स हो जाता है रिनाउंस होता है, फॉरसेक होता है, लीव होता है, एब्डिकेट होता है। इसके इतने सिनोनिम्स हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 298 देखते हैं आज की सीरीज। 298 की बात करें तो 298 हम लोगों का है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल की बात करें तो अप्रत्याशित होता है, जो स्थिर ना हो। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो डिपेंडेबल मतलब भरोसे का होता है, विश्वसनीय होता है, आश्रित कह सकते हैं। तो नेचर मतलब प्रकृति होता है, लाडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है, कंप्लांट मतलब शिकायत करने वाला होता है। तो अनप्रिडिक्टेबल का एंटोनिम्स हो जाएगा डिपेंडेबल। तो आज की सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो 299 है आज। 299 हम लोगों का है स्टन। स्टन की बात करें तो स्टन मतलब होता है कठोर, स्टिफ कह सकते हैं, ड्रेस्टिक कह सकते हैं, हार्श कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लीनियंट मतलब उदार होता है। क्रैबी की बात करें तो क्रैबी मीन्स चिड़चिड़ा होता है, पोलाइट विनम्र होता है, अनरीजनेबल अतार्किक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सस्पिशियन। सस्पिशियन की बात करें तो सस्पिशियन मीन्स होता है डाउट कह सकते हैं, हेजिटेशन कह सकते हैं। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हम लोगों का है डाउट है, डाउट तो ऑप्शंस डाउट है, डाउट मतलब संदेह होता है, विम मतलब शनक होता है, इंडिफरेंस मतलब उदासीन होता है, ट्रस्ट मतलब विश्वासी होता है, सस्पिशन मतलब संदेह पूर्वक होता है। तो हम लोगों का एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रस्ट। तो आज की सीरीज का बस इतना ही, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।